और 0, यानी कि अगर हम 0 और 3 मित्रों इसकी अगर रेंज देखें तो 0 और 3 में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो आपको वापस बता रहा हूँ। एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन का प्रॉपर्ली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करें। लेकिन कंसेप्ट यही कंसेप्ट से आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई भी डोमेन और रेंज। केम छो विद्यार्थी मित्रों, तो आज लेके आए आपके लिए डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज के दो यूनिक क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आते ही आपको एक कंपल्सरी तैयारी करने, और बहुत सारे बच्चों को डोमेन और रेंज फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज पूरी प्रॉब्लम यानी कि स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिए। और ये दोनों क्वेश्चन कोई भी एग्जाम उसमें कंपल्सरी आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तैयार भी कर देने हैं। तो अभी शुरू करते हैं मित्रों वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, fx इक्वल टू √9 - x², बराबर। अगर x की वैल्यू मित्रों न्यूमरेटर में गिवन है, अगर x की वैल्यू मित्रों न्यूमरेटर में गिवन है तो आपको लिखना है डोमेन, दैट द मीनिंग प्रदेश, फिर आपको लिखना है न्यूमरेटर એટલે मित्रों अंश, वो आपको लिखना है ग्रेटर इक्वल टू 0, એટલે √9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0, 9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0, देन 9 ग्रेटर इक्वल टू x²। तो x² इज ए पॉसिबल लेस देन इक्वल टू 9, राइट। अब मित्रों यहाँ से आपको समझना है कि डोमेन कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ से मित्रों डोमेन फाइंड करने की आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको समझनी। x इक्वल टू मित्रों x इक्वल टू व्हाट वैल्यू अप्लाइंग, मित्रों x इक्वल टू व्हाट वैल्यू अप्लाइंग, तो वैल्यू इज ए पॉसिबल स्मॉलर टू 9, 9 से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो 9 से अगर कम वैल्यू के लिए सोचे तो अगर हम अप्लाई करें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो यानी जो ये वैल्यू मैंने लिखी है, अगर हम यही वैल्यू अप्लाई करते हैं तो प्रॉपरली हमें डोमेन मिलने वाला है। तो -3 से +3 क्लोज में लिखना है मित्रों, इसका आंसर क्लोज में आएगा। यानी कि ये सभी जो वैल्यू x² लेस देन इक्वल टू 9 जो इक्वेशन में क्रिएट किए, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। यानी कि आपको कभी भी डोमेन या रेंज वाला क्वेश्चन है तो डोमेन के लिए कंपल्सरी न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है, देन आफ्टर ये लिखना है, देन आफ्टर x सब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ से ही आपको डिसाइड करना है कि x इक्वल टू व्हाट वैल्यू अप्लाई, ऐसी कौन सी वैल्यू अगर हम अप्लाई करें तो हमारा डोमेन पॉसिबल है। तो ये मित्रों डोमेन हो चुका है। लेकिन अगर आपको कोई भी ये डोमेन संबंध में क्वेरी हो तो कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अभी हमें फाइंड करना है रेंज। रेंज का मित्रों एक अलग ही सिस्टम है, उसके लिए आपको fx इक्वल टू y कंसिडर करना है, √9 - x² इक्वल टू y लिखना है, देन आफ्टर 9 - x² इक्वल टू y² लिखना है, और देन आफ्टर x² इक्वल टू 9 - y²। अगर इसको हम प्रॉपर्ली इवेल्यूशन करें, अगर इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें तो x इक्वल टू ±9 - y² पॉसिबल। अब यहाँ से मित्रों गेम आपको समझनी, यहाँ से मित्रों आपको खास समझना है कि यहाँ से आपको रेंज फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से डोमेन तो आपको मालूम हो चुका है कि ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन रेंज में आपको y सपोज करना है, y कंसिडर करना है, और ध्यान आफ्टर ये हमें मिल गई वैल्यू। लेकिन ये जो मिली वहाँ से हमें कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको रेंज प्रॉपर्ली फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखना है, जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे देखना है। अगर आपको प्रॉपर्ली रेंज फाइंड करनी है तो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे देखना है। चलो x इक्वल टू व्हाट वैल्यू अप्लाइंग, मित्रों x इक्वल टू कौन सी वैल्यू रखें तो इसकी लोएस्ट वैल्यू मिलेगी। यस, x इक्वल अगर हम 3 रख रहे, 3 अप्लाई करें तो हमें 0 मिलेगा, 3 अप्लाई करें तो 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अप्लाई करें तो 0 मिलेगा, तो यानी यहाँ पे 3 और 0, यानी कि अगर हम 0 और 3 मित्रों इसकी अगर रेंज देखें तो 0 और 3 में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो आपको वापस बता रहा हूँ। अगर कोई पर्सन इसमें 4 अप्लाई करता है, क्या अप्लाई करता है मित्रों 4, अगर 4 अप्लाई करेगा मित्रों तो बट ऑब्वियसली 4 अप्लाई करेगा मित्रों तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, और रूट में नेगेटिव कोई पॉसिबल नहीं, आपको खुद को ही मालूम है, बराबर। तो ये मित्रों ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे लगा उसके लिए कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक ही क्वेश्चन में मैं एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन का प्रॉपर्ली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करें। लेकिन कंसेप्ट यही कंसेप्ट से आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई भी डोमेन और रेंज के टोटल टेक्स्ट बुक के 4 क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हो। कभी मित्रों दूसरा क्वेश्चन जो लेके आए, दूसरा क्वेश्चन है, शायद आपको वीडियो में थोड़ी मूवमेंट यानी कि थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो का खुद शूटिंग मैं ही करता हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। बिकॉज एक प्रॉपरली आपको सिस्टम और एक प्रॉपरली वर्क मुझे मालूम पड़े कि अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वीडियो बनाने में, तो आप भी समझ रहे हो कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर डेडिकेशन हम दे दें तो काम अच्छा तैयार हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डोमेन के लिए आपको मालूम है कि वैल्यू लेनी है
एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल 0, एक्स ग्रेटर इक्वल 1, तो इसका मित्रों डोमेन आपको मिलेगा 1 to इनफाइनाइट। यस, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो पिछले वाला क्वेश्चन यानी कि अभी जो 2 मिनट पहले क्वेश्चन बताया उसमें बताया था कि डोमेन तो आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि आपको एक्स की जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डोमेन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली रेंज फाइंड करनी है तो रेंज के लिए मित्रों मैंने बताया था कि आपको एफ एक्स इक्वल वाई लेना है, देन आफ्टर मॉड्यूलस एक्स माइनस वन इक्वल वाई, देन आफ्टर एक्स माइनस वन इक्वल प्लस और माइनस वाई, देन आफ्टर मित्रों यहाँ पे आपको लिखना है एक्स वैल्यू इक्वल 1 प्लस वाई एंड एक्स वैल्यू इक्वल मित्रों 1 माइनस वाई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको मित्रों रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना है। अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पे नहीं देखना है, रेंज फाइंड करने के लिए ऑलवेज क्वेश्चन में देखना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आप सोचो कि हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, मित्रों, तो आंसर हमें लोएस्ट और बिगेस्ट मिलेगा। यह सही पहचाना मित्रों आपने। हम अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1 अगर अप्लाई करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर हम 2 अप्लाई करें तो 1, 3 अप्लाई करें तो 2। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इसमें माइनस वैल्यू अप्लाई कर रहा है, अगर कोई सर इसमें नेगेटिव भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो भी मॉड्यूलस गिवन है। मॉड्यूलस गिवन होने की वजह से आंसर आपको हमेशा मित्रों क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी कि इसकी अगर हम रेंज फाइंड करें तो लोएस्ट वैल्यू 0 मिलेगी और बिगेस्ट वैल्यू अनडिफाइंड। मित्रों बिगेस्ट वैल्यू आपको अनडिफाइंड लेकिन पॉजिटिव मिलेगी। तो हम इसके यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं, तो मित्रों रेंज है इसकी 0 टू अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड मित्रों वैल्यू मिलने वाली है। तो ये है मित्रों दोनों क्वेश्चन का एक प्रॉपर आइडिया के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। मेरा एक काम करना है कि आपको भी डोमेन रेंज वाला एक क्वेश्चन कैसा लगा, ये वीडियो का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर्ली वीडियो में बताया वो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। लेकिन मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर डोमेन रेंज वाले या फिर और कोई ऐसे कोई चैप्टर के क्वेश्चन जो आपको टिपिकल लग रहे हो, जो आपके सर ने पढ़ाया हो लेकिन तो भी कहाँ न कहाँ आपको मिस्टेक लग रही है, कहाँ न कहाँ आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए, क्वेश्चन नंबर उसका वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तो अभी आपको आने वाले एग्जाम में कितने चैप्टर है उसका मैसेज करिए और मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड